तो बूथ कमेटी की समीक्षा थी कि हर विधानसभा में हमारी बूथ कमेटी का विस्तार कहाँ तक हुआ। एक वो था, दूसरा कि हम चूँकि कई प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी में अपना अपना आवेदन दिया, जिसमें हमें ये भी समीक्षा करनी है कि किस विधानसभा से कौन हमारे प्रत्याशी हो सकते हैं। वो समीक्षा है जो मैं बिहार के सभी विधानसभा में शुरू की गई। कल मैं पटियागंज में सुगौली होता हुआ जाऊँ, क्योंकि पिपरा विधानसभा में है, तो यहाँ से क्या उम्मीद है? पिपरा में जो आज भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ मुमताज़ आलम की अनुशंसा की। आज इनको पिपरा विधानसभा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया ताकि इनके नेतृत्व में बूथ कमेटी और सारे विस्तार किए जा सके। और संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनको देखा जा रहा है। मैं खुद भी इनकी अनुशंसा राष्ट्रीय कमेटी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को करूँगा। क्या लग रही है, गठबंधन को लेकर तमाम बातें निकल कर आ रही है, लेकिन आरजेडी उतनी को तैयार नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है, तो क्या कहिएगा इस पे? देखिए, आरजेडी को से मैं ये सवाल आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ। आप सब पत्रकार हैं, सुगौली विधानसभा बगल में है। सुगौली के रिजल्ट को देखें, वहाँ एलजेपी ने 14,000 वोट लाया। अगर एलजेपी अकेले नहीं लड़ी होती, एनडीए के साथ लड़ी होती, तो राजद क्या सुगौली जीत सकती थी? और ऐसे ही बिहार की कई सीटें हैं। अगर एलजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती तो राजद 20 से 30 के बीच में सीट उनकी सिमट गई। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ कि A to Z की पार्टी दलितों, शोषितों की और मुसलमान के बड़े तबका के वोट कैसे लेगा, किस आधार पे लेगा। और खुद ही गठबंधन में सब कुछ ठीक रही है, बैठक पे बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक किसी पत्रकार बंधु ने ऐलान नहीं किया कि कांग्रेस कितने सीट पर लड़ेगी और राजद कितने सीट पर लड़ेगी, और उनके साथ मुकेश जी घूम रहे हैं, वो कितने सीट पर लड़ेंगे। आज उनके कई विधायक जो मुझसे पर्दे के पीछे मिल रहे हैं, हालांकि मैं नाजायज रिश्ता रखने में विश्वास नहीं रखता, मैं उनसे भी कहता हूं कि रिश्ते को जायज करिए, बिना डरे खुली हवा में लोगों के सामने मुलाकात करने की हिम्मत पैदा कीजिए। वो लोग खुद ये मानते हैं कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने अगर 243 पे घोषणा की तो इंडिया अलायंस उनके लिए एक बड़ा खतरा हो। हम भाजपा को हराने के लिए वचनबद्ध हैं, हम पूरी तरह से भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन उसी शर्त पर चाहते हैं जिसमें शोषित वंचित समाज के सम्मान हो, जिसमें अनुसूचित जाति के रुके हुए प्रमोशन की बात हो, जिसमें स्कॉलरशिप की बात हो, जिसमें और एससी समाज के लिए और माइनॉरिटी समाज के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के छात्रावास की बात हो, जिसमें लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून की बात हो। अगर इन सब मुद्दों पे हमारे और अनुसूचित जाति के और एक मुस्लिम समाज के डिप्टी सीएम की बात अगर होती है, तभी गठबंधन की बात होगी, क्योंकि हम विचारधारा के लोग, हम सत्ता के लोग भी लोग नहीं हैं, हम सामाजिक परिवर्तन से आए हुए लोग। हम राजनीतिक परिवर्तन सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि राजनीति में बैठे हुए लोग नालायक हैं जो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। गठबंधन अगर नहीं हो पाती है तो क्या 243 फाइट करेंगे आप लोग? 243 की तैयारी है, और लेकिन फिर भी हम इंडिया अलायंस के लिए 143 सीट छोड़ेंगे और 100 सीट पर, ताकि कल ये ना कहा जाए कि हम बी टीम और सी टीम हैं। राजद भी 143 सीट पर अपनी किस्मत आजमा ले और 100 सीटों पे त्रिकोण लड़ाई होगी और हम सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे।
लालू जी का चिन्ह इस बार आजाद समाज पार्टी के हाथ लग गया है। लालू जी कहते थे कि इस बार चुनाव के परिणाम में